हेलो गाइस, आज का टॉपिक है जीटीपीएल। सो व्हाट इज़ जीटीपीएल? जीटीपीएल एक ऐसे स्कोरिंग सिस्टम है जिससे हम एक फीमेल का पूरा ऑब्स्टेट्रिक जो हिस्ट्री है वो समराइज कर सकते हैं सिर्फ जीटीपीएल के स्कोरिंग के साथ। सो दैट्स व्हाई वी यूज़ जीटीपीएल। तो जी4 क्या होता है? जी4 होता है टोटल नॉर्म, जी4 ग्रेविटी होता है बेसिकली, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फीमेल का प्रेगनेंसी, ठीक है, ग्रेविडा। और इसे हम बोल सकते हैं ग्रेविडिटी। सो व्हाट इज ग्रेविडा और ग्रेविडिटी? टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी डिपेंड ऑन द जेस्टेशनल एज। अब एक चीज़ है, अगर ट्विन हुआ, इन ट्विन ट्विन जब होता है किसी फीमेल का, तब उसे एक सिंगल प्रेगनेंसी में ही काउंट किया जाता है, ठीक है। अब आप ही सोचिए, किसी का ट्विन बच्चा होने वाला है, ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं? दो बार प्रेग्नेंट हुआ है, आप कहते हैं एक बार ही प्रेग्नेंट हुआ है जिसमें दो बच्चे आए हैं, मतलब ट्विन हुआ है, ठीक है। तो ट्विन प्रेगनेंसी काउंट एज वन, ठीक है, ट्विन प्रेगनेंसी काउंट एज वन, मतलब वन ग्रेविडा। जितने बार प्रेग्नेंट होगा उसको हम एक नंबर देंगे। तीन बार प्रेग्नेंट हुआ है तो उसको हम तीन बोलेंगे, दैट मीन्स द ग्रेविडा इज थ्री। टी फॉर ए टर्म प्रेगनेंसी। टर्म प्रेगनेंसी हम कब बोलेंगे? जब 37 के से ज़्यादा और इक्वल टू 37 वीक्स होगा। सो फिर प्रीटर्म कब होगा? पी फोर है प्रीटर्म। सो 37 वीक से अगर कम होगा, मीन्स 36 वीक 6 डेज, तो हम उसे बोलेंगे प्रीटर्म। बट शुरू कब से होगा? शुरू होगा 20 वीक से। सो फ्रॉम 20 वीक्स टू 36 वीक्स 6 डेज, इस टाइम में जो भी होगा बच्चा, तो उसे हम बोलेंगे प्रीटर्म। तो फीमेल का कितना प्रीटर्म का हिस्ट्री है वो हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं पी से। अगर पी प्रीटर्म बच्चा एक बार हुआ है तो P1 होगा, ठीक है। फिर है जीटीपीएल में ए, GTPA। ए से है एबॉर्शन। सो व्हाट इज एबॉर्शन? अगर 20 वीक के नीचे होगा, ठीक है, 20 वीक्स के नीचे होगा, 20 वीक्स के नीचे होगा, तो हम बोलेंगे उसको एबॉर्शन। इशू का मतलब है कितने चिल्ड्रेन या फिर कितने इन्फेंट्स अभी जिंदा है, ठीक है। नंबर ऑफ लिविंग इशू मतलब अभी घर पे कितने लोग, कितने बच्चे हैं आपके, ठीक है। आपके घर पे अभी कितने बच्चे हैं जो एकदम हेल्दी है, ठीक ठाक है, हेल्दी नहीं भी हो सकते बट जिंदा है मेनली, ठीक है। सो इन केस ऑफ ट्विन, ट्विन में यहाँ पे ग्रेविडा में हम वन पकड़ रहे थे, बट यहाँ पे ट्विन में क्या होगा? ट्विन में एक घर पे कितने बच्चे रहेंगे? दो बच्चे रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिविंग इशू होगा वो होगा 2, ठीक है। और अगर ट्रिपलेट हुआ तो फिर लिविंग इशू कितने रहेंगे? तो फिर लिविंग इशू रहेंगे 3, ठीक है। सो ये अलग होगा। अब यहाँ पे और भी एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ है जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर मोलर प्रेगनेंसी या फिर एबॉर्शन। ये भी तो मतलब आते हैं प्रेगनेंसी के अंदर। तो इसको हम कहाँ पे रखेंगे, ठीक है? तो इसको हम रखेंगे एबॉर्शन के अंदर, ठीक है। और ग्रेविडा में मतलब प्रेगनेंसी, कोई भी तरह का प्रेगनेंसी हो, ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, कोई भी हो, एबॉर्शन हो, तो वो भी ग्रेविडा के अंदर इंक्लूड होगा, ठीक है। तो एबॉर्शन में अभी अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो फिर यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ पे ऐड करना पड़ेगा? एबॉर्शन के अंदर। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया। जनरली एक्टोपिक प्रेगनेंसी 20 वीक से पहले उसको मतलब ट्रीटमेंट करना चाहिए, नहीं तो उतना बड़ा बच्चा हो जाएगा तो कैसे, मतलब बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगा, ठीक है। तो जनरली वो एबॉर्शन के अंदर ही आता है। तो ये हो गया पूरा GTPAL, ठीक है। और बाकी लोगों को बहुत समझ नहीं आता कि एक्टोपिक और मोलर और एबॉर्शन को कहाँ रखना है और ट्विन के वजह से क्या होगा, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। So now let's see an example. So there is a 30 years old female. She is 30 weeks pregnant now, and she has a female child whose gestational age was 40 weeks 3 years back. She also has a male child at 36 weeks 5 years back, and also has MTP at 12 weeks 8 years back. The male child is died 2 years back. So it is a मतलब एक काल्पनिक एग्जाम्पल है, ठीक है, जो समझाने के लिए जीटीपीएल स्कोरिंग यहाँ पे कैसे करना है। तो पहले क्या करना है? पहले जो भी एग्जाम्पल है पहले जीटीपीएल लिख लो, ठीक है। पहले लिख लो क्या? जीटीपीएल, GTPAL। अब क्या करना है? अब तुम्हें काउंट करना है। अब तुम्हें काउंट करना है कि कितने बार प्रेग्नेंट हुआ है ये फीमेल, ठीक है। तो पहले बार देखो यहाँ पे अभी प्रेग्नेंट है तो एक बार यहाँ हो गया 1 प्लस, फिर और एक बार यहाँ पे देखो प्रेग्नेंट हुआ है एट जेस्टेशनल एज 40 वीक्स, 3 साल पहले एक बार प्रेग्नेंट हुई थी इन्होंने, तो वहाँ पे एक +1 करना है। फिर और एक बार प्रेग्नेंट हुआ था यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, ठीक है। तो +1 सो टोटल 4 बार प्रेग्नेंट हुआ है। तो जी आ गया क्या? G4 हो गया, ठीक है। अब देखना है क्या है? टी फॉर टर्म प्रेगनेंसी कितनी बार हुआ है। तो देखिए
अभी ये जो 40 वीक्स है यहाँ पे एक बार टर्म प्रेगनेंसी इनका आया था, ठीक है। अब ये जो 36 वीक्स है ये क्या टर्म है? नहीं, 36 वीक्स 6 डेज से अगर ज़्यादा होगा तभी हम उसको टर्म बोलेंगे, ठीक है। तो ये टर्म प्रेगनेंसी नहीं है। और ये जो 12 वीक का है ये तो एकदम टर्म नहीं है। तो फिर टर्म प्रेगनेंसी कितना आएगा? टर्म आएगा सिर्फ 1। तो टी क्या आ गया? टी आ गया 1, ठीक है। अब प्री टर्म, प्री टर्म कितनी बार आया है? प्री टर्म का डेफिनेशन क्या है? 20 वीक से 36 वीक्स 6 डेज, ठीक है। तो प्री टर्म जो आया है देखिए यहाँ पे एक बार ही है 36 वीक्स, 36 वीक्स। तो ए वाला क्या होगा? प्री टर्म आएगा 1। अब एबॉर्शन, एबॉर्शन कब होगा? 20 वीक्स से अगर कम होगा, ठीक है। उसमें सब आ जाएंगे, एक्टोपिक जो भी है सब आ जाएंगे। तो देखिए एमटीपी जो हुआ है वो हुआ है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो हुआ है वो हुआ है 12 वीक्स में, ठीक है। तो एबॉर्शन में क्या होगा? एक बार एबॉर्शन हुआ है, A1। अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ है देखिए लिविंग इशू, लिविंग इशू घर पे कितने बच्चे अभी जिंदा है, ठीक है। तो लिविंग इशू जो मेल चाइल्ड है वो 2 ईयर्स पहले ही मर गया है, ठीक है। तो फिर क्या होगा? अभी वो फीमेल चाइल्ड जो है वो घर पे हेल्दी है या नहीं पूछना पड़ेगा, उसका बारे में नहीं बोला गया है, मतलब वो ठीक ठाक है। तो लिविंग इशू अभी क्या होगा? लिविंग इशू होगा 1, ठीक है। अब अगर मेल चाइल्ड जिंदा होता तो फिर लिविंग इशू क्या होता? तो फिर लिविंग इशू होता 2। सो दैट्स ऑल, दैट इज ईजी स्कोरिंग सिस्टम। तो ये देख के आपको पूरा हिस्ट्री पता चल जाएगा, ठीक है। कि और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो पी है, प्री टर्म जो है, इसको लोग पैरिटी से मतलब उलझा जाते हैं। ये पैरिटी नहीं है, ठीक है। ये पैरिटी नहीं है। पैरिटी क्या है? टोटल नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसीज विच क्रॉसेस द एज ऑफ वायबिलिटी। सो इंडिया में एज ऑफ वायबिलिटी क्या है? एज ऑफ वायबिलिटी इंडिया में है 24 वीक्स, ठीक है, 24 वीक्स। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि पैरिटी कितना हुआ है, तो पैरिटी एक बार है, ठीक है। यहाँ पे सो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक बार 40 वीक्स को क्रॉस किया है, यहाँ पे एक बार 36 वीक्स, मतलब एज ऑफ वायबिलिटी 24 है इंडिया में, तो उसको क्रॉस किया है, ठीक है, प्रीवियसली। सो 40 वीक्स है 20 एंड 36 वीक्स है। ये जो एबॉर्शन वाला है इसमें क्रॉस नहीं किया गया है, तो यहाँ पे पैरिटी होगा 2, ठीक है। और एबॉर्शन कितना होगा? एबॉर्शन होगा यहाँ पे 1, ठीक है। तो ये जो पी है ये प्री टर्म का पी है, ठीक है, पैरिटी का पी नहीं है।